हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब की इस महफिल करंट अफेयर में। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरलिंक पॉइंट्स जितने भी हो सकेंगे उन सभी इंटरलिंक पॉइंट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही साथ आपको अपडेट रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो बिल्कुल भी बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए हुए हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, ये किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों असम में। ऑप्शन नंबर ए असम, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम। दोस्तों असम और अरुणाचल दो राज्यों में यह है जो फॉरेस्ट है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये फैला हुआ है और ये अब किस में कन्वर्ट होने वाला है? वन्य जीव अभ्यारण्य में। दोस्तों बता देते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल को संरक्षित या कह सकते हैं आरक्षित किया गया है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, कोई एक स्पेशल प्राणी का या कह सकते हैं एक स्पेशल वन्य जीव रहता है जो केवल एक होगा। समझ रहे हो, मतलब कुछ स्पेशल वन्य जीव ही उसके अंदर रहेंगे। तो इसको पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? वन्य जीव में। दोस्तों असम की अगर थोड़ी सी बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर आपके सीएम बन जाते हैं, ठीक है। और जगदीश मुखी क्या है, यहाँ पर राज्यपाल हैं। अच्छा दोस्तों पोबा रिजर्व फॉरेस्ट बना कब था? तो 1924 में, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर पाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसके माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली ऐसी ही और भी वीडियोस करंट अफेयर की आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। सवाल को देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर तैयार की है? दोस्तों कोरोसियोर तैयार की गई है, ये किस आईआईटी के द्वारा तैयार की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली के द्वारा। समझ रहे हो, आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये कोरोसियोर नाम की कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की गई है जो कि सबसे सस्ती किट है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 650 रुपये प्रति किट इसका मूल्य यहाँ पर बताया जा रहा है और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इसे एक कम लागत में बताया गया है, ठीक। लगभग इस किट को जैसे कि देख रहे हैं आप 650 रुपये प्रति किट और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये लॉन्च कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली, ब्रेट ली, शार्दुल ठाकुर या रोहित शर्मा? तो ब्रेट ली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये है ब्रेट ली, आप देख पा रहे हैं एक क्रिकेटर हैं, समझ रहे। चलिए दोस्तों बता देते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, जो कि उस ब्रांड को प्रमोट करता है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और स्पोर्ट्स अड्डा एक ऐसा भारतीय समाचार सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी ताज़ा जानकारी, अपडेट और डाटा प्रदान करता है। समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं कौन? ब्रेट ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है? दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कोरोना वायरस की इलाज के लिए बिल्कुल फीस निर्धारित की गई है। तो ये की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात सरकार, बी बिहार सरकार, सी दिल्ली या फिर डी पंजाब सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा। समझ रहे हैं। इसमें 3 प्रकार की वैरायटी रखी गई हैं, श्रेणियाँ रखी गई हैं। पहला 6500, दूसरा 5500 और तीसरा 4500 रुपये, जो कि बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, जिससे कि आप जानते हो कोरोना वायरस से पूरा देश हताहत है और साथ ही साथ पूरे दुनिया में यह पूरी तरीके से फैला हुआ है। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोलते हैं, राज्यपाल बीपी सिंह हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और साथ ही बता देता हूँ कि दोस्तों हरियाणा की राजधानी भी क्या आती है? चंडीगढ़। लेकिन दोनों की राजधानी एक है, विधानसभाएं अलग अलग हैं। समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी दोनों के
अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गृह मंत्रालय में अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो अर्धसैनिक बल हैं, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, उन्हें किस ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है? ए फेसबुक, ट्विटर, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो यहाँ पर दोस्तों ए सही जवाब हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक को आप बिल्कुल भी मतलब यूज़ नहीं कर सकते अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं तब। इसके तहत होने वाला क्या था कि फेसबुक पे निजी डाटा लोग शेयर करते हैं और उस निजी डाटा का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इस चक्कर में इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? आगे भी इन्होंने कहा है कि विदेशी ऐप जो भी होंगे उसको इस्तेमाल करने के लिए रोका गया है। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जिससे आपकी सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सभी क्या होती हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की घोषणा करी है? दोस्तों ये की गई है आपकी वीवो के द्वारा। वीवो कंपनी जैसे कि आप जानते हो एक मोबाइल की कंपनी है और वीवो के द्वारा और भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप टेलीविज़न भी देख सकते हैं, एलईडी भी देख सकते हैं वीवो के। तो वीवो ने भारत में एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर बनाने की स्थापना करने की घोषणा की है और इसमें कर्मचारियों की संख्या को 50,000 भी किया जाएगा, यानी कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और वो 50,000 तक पहुँचाया जाएगा। दोस्तों भारत में डिज़ाइन पहला उत्पाद वर्ष 2020-21 में रोल आउट होगा और वीवो एक कायदे में तो चाइनीज़ कंपनी है और इसको इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इस कंपनी को बिल्कुल भी अलाउ ना करें, लेकिन ये सब एक राजनीतिक या पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं जो कि पब्लिक को दिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 17 जुलाई को विश्व भर में विश्व इमोजी दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। इमोजी का मतलब होता है इमोशन से, वह आपके इमोशंस को शो करता है, आप हैप्पी हैं, सैड हैं या हंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर इमोजी देख सकते हैं, ये मेरा खुद का फोटो है और साथ में ये इमोजी है, तो एक स्माइली के साथ, समझ रहे हो। और साथ ही साथ विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया जाता है, जिसके तहत न्याय दिलाने पर जोर दिया जाता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? दोस्तों कार को आप पार्क कर सकते हो विदाउट नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट यहाँ पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया? जैसे कि आप जानते हो कोरोना वायरस चल रहा है और कॉन्टैक्ट में आने से ही कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद एयरपोर्ट ने भारत में पहले संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई है। समझ रहे हो दोस्तों? बता देते हैं कि ये जो कार पार्किंग है इसके तहत फास्टैग वाला सिस्टम होगा, जैसे कि टोल प्लाजा पर फास्टैग लगाने से आप बिल को ऑटोमेटिकली पे कर सकते हैं, वैसे ही फास्टैग अगर गाड़ी पर लगा हुआ है तो उसी के माध्यम से बिल भी पे हो जाएगा और पार्क में कितने टाइम तक गाड़ी रही और कितने टाइम बाद चली गई वो सभी बातें ये नोट होती रहेंगी ऑनलाइन। समझ रहे हैं? ऑटोमेटिक फास्टैग की मदद से। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये किए गए हैं अशोक लवासा। ये हैं दोस्तों अशोक लवासा, जिससे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं अशोक लवासा। और दोस्तों यहाँ पर एक नाम और है हिमांग अमीन। तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष नहीं, सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हिमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें अगर एडीबी की स्थापना की तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं मातुसुगु असाकावा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस देश ने अभी हाल ही में एपी-स्टार-6 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी साउथ या डी साउथ कोरिया या फिर चीन। दोस्तों ये जो कोरिया है ना, ये एक्चुअल में साउथ के साथ लिखा हुआ है और ये अभी चीन यहाँ पर अलग ऑप्शन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। क्या कहा मैंने? एपी-स्टार-6 नाम का एक
दूरसंचार उपग्रह है जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली। दूरसंचार से ही आप समझ चुके हैं टेलीकम्युनिकेशन के काम में यह उपग्रह आने वाला है और टेलीकम्युनिकेशन की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया है किसने? चीन देश ने। तो AP-6 इसके और भी वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। AP-5 है, AP-8 भी है, ठीक। तो ये जो कि चीन के द्वारा अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर किए गए हैं। तो चीन ने अभी रिसेंटली AP-6 को किया है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नीचे दिया हुआ है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट कीजिए और फटाफट से अपने सुझाव हमें बता दीजिए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में, ताकि वह लोग भी अपडेट रह सकें इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। और साथ ही साथ बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।